खिजरी विधायक राजेश कच्छप पीएमसी प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय सदमा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस खास मौके पर विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि शिक्षा समाज और विकास में जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि मैं खुद एक औसत छात्र था, लेकिन मेहनत और लगन ही सफलता की असली पहचान है। विधायक ने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की जमकर सराहना की और कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद गांव के बच्चे लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सदमा स्कूल से 2 ऐसे विद्यार्थियों को विशेष सम्मान दिया गया जिन्होंने राज्य के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। इस मौके पर विधायक राजेश कच्छप ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इन दोनों बच्चों की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च वे स्वयं उठाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में खिजरी विधानसभा क्षेत्र से जो भी छात्र छात्राएं टॉप करेंगे, उनकी पढ़ाई का खर्च वे स्वयं एक अभिभावक की तरह उठाएंगे। विद्यालय के विस्तार को लेकर भी विधायक ने बड़ी भरोसा दिलाया और कहा कि स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध कराने में हर संभव प्रयास किया जाएगा, यहाँ तक कि जमीन रजिस्ट्री का पूरा खर्च भी वे स्वयं देंगे। कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए विधायक ने कहा, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की सफलता के पीछे शिक्षकों की मेहनत और समर्पण सबसे बड़ी ताकत है। ये नहीं हो कि अब 5 किलो राशन तो मिलेगा बस खेती कैसे करेंगे, ये भावना नहीं आनी चाहिए। ये सहयोग है, ये सहयोग है। तो निश्चित तौर से आप जो आने वाले काल में भी जो बच्चे स्कूल का नाम रोशन करेंगे, टॉप करेंगे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, आपका अभिभावक के तौर से, मैं जनप्रतिनिधि के तौर से नहीं बल्कि अभिभावक के तौर से मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये मैं आपको प्रोमिस भी कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल आधा बना है, मैदान दिख रहा है। अभी हमारे तमाम जनप्रतिनिधिगण कह रहे थे कि कैसे हो, तो मेरा एक ही कहना है, स्कूल प्रबंधन और आप तमाम, क्योंकि ग्राम प्रधान से लेकर के जनप्रतिनिधिगण तमाम लोग आप आए हैं, आप स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और जनप्रतिनिधिगण मिल करके अगर आप यहाँ के बजट को अगर मना लेते हैं, तो इसका जो भी रजिस्ट्रेशन का खर्चा होगा, एक अभिभावक के तौर से मैं इसका वहन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन स्कूल को जो भी खर्चा लगेगा, क्योंकि बड़ा जमीन है, बड़ा लगेगा, लेकिन जो भी कमिश्नर जी लगेगा, अगर आप, लेकिन इसको जो है क्या कि आप जो है बात करिएगा, मैं उसमें रैयत के बीच में नहीं कर पाऊंगा, ये आप ही अगर, लेकिन उसमें रजामंदी से सहमति, किसी को डरा करके नहीं, किसी को धमका करके नहीं। अगर इसमें आप करिए, यहाँ पे जो भी पोस्ट होगा, मैं मिलजुल करके निश्चित तौर से इस कार्य को करना चाहूँगा। और क्योंकि काफ़ी अभी शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आना है, बच्चे खाए हैं कि नहीं खाए हैं, लेकिन उत्साह जरूर है बच्चों में। आप अपने घर का नाम रोशन करें, इसी प्रकार से आने वाला दिन में प्रखंड का नाम रोशन करें, जिला का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी शुभकामना है। और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए, इस खुशी के पल को किस रूप से देखते हैं? क्या निश्चित तौर से एक अपने उर्मांझी के लिए एक बड़ा गौरव करने का ये पल है कि हमारी जो बेटियां हैं, आज इस संसाधन नहीं होने के बाद, इस अभाव भरी जीवन में भी उन्होंने उर्मांझी का नाम रोशन किया। इस प्रोजेक्ट विद्यालय सदमा का नाम रोशन किया। निश्चित तौर से अंदर से तमाम अभिभावकगण प्रफुल्लित हैं। हमारे जितने भी हमारे टीचर्स हैं, उनका मनोबल बढ़ा है कि हम और अच्छा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में प्रतिभा की कमी नहीं है हमारे बच्चों में, केवल उनको जो है कि रास्ता दिखाने का जरूरत है कि आप किस रास्ते पे चल रहे हो, उनके क्षमता के अनुसार उसको गढ़ने का जरूरत है। इन बच्चों में क्षमता थी, स्टेट टॉपर होना कोई आम बात नहीं है।
हर बच्चे चाहते हैं कि हर अभिभावक चाहता है। अच्छा, बहुत सारे अभिभावकगण ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके अभिभावक स्टेट टॉपर का मतलब भी नहीं पता है, जो उनके बच्चे स्टेट टॉपर कर जाते हैं। यहीं पे जिनके पास अभी संसाधन होता, अगर संसाधन वाले जो परिवार के अगर लोग होते तो उसका बच्चा अगर टॉप करता तो पार्टियां देता। आप भी जानते इसी समाज के हैं, लेकिन इन अभिभावकों को केवल खुशी और आशीर्वाद ही बच्चों को मिला है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये तमाम समाज और तमाम स्कूल आज ये सेलिब्रेट कर रहा है कि हमारे बच्चों ने बढ़िया किया है, अच्छा किया है। और मैं यही कहूँगा कि हर बच्चों में एक अपनी प्रतिभा, एक हुनर है और हर बच्चे कर सकते हैं, बस उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मन से कह रहे थे कि जो भी टॉपर बच्चे होंगे उनका सारा खर्च आप देंगे एज ए अभिभावक के नाते। निश्चित तौर से मैं, अच्छा लगता है ये सब देने से होता क्या है ना कि बच्चों में एक भावना जगेगी कि नहीं, मुझे भी मिलेगा, मुझे भी सम्मान मिलेगा। और अभिभावक को भी लगेगा कि नहीं, अगर हमारी बेटे बेटियां अगर और अच्छा करना चाह रही है तो जिस रूप में भी कराना चाहे, अपने भूखे रह करके भी उसको खिला करके पढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर से मैं जो खास करके स्कूल में तो कई स्कूल टॉपर होते हैं, लेकिन स्टेट टॉपर होना और डिस्ट्रिक्ट टॉपर होना वो अपने जगह पे एक मायने, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, हम लोग भी ताली बजाने वाले लोगों में से, काश हमारे लिए उस टाइम में कोई ताली बजा देता, हम भी चाहते थे। तो आज जिन बच्चों के लिए हम ताली बजाने के लिए आए हैं उनको प्रोत्साहन करना जरूरी है। अच्छा दादा, ये ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे इतने टॉप किए हैं, विद्यालय का बहुत सराहनीय कार्य कहा जा सकता है, तो इसको सम्मानित करने के लिए स्कूल को भी सम्मानित किया जाएगा। देखिए, एक चीज में निश्चित तौर से स्कूल को मैं बड़ा शिक्षक, तमाम शिक्षकों से बहुत प्रसन्न भी हूँ और एक एज ए अभिभावक, एज ए जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी नज़र भी इस पे रहेगी कि एक इनकी जो कमी है मैथ्स की, मैं आज अभी खुद जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा और इसको 2-4-5 दिन में ये जो खालीपन है उसको कैसे दूर किया जाए प्रयास करूँगा। और आपने कहा कि सुदूर ग्रामीण, राजेंद्र प्रसाद भी जो थे नदी पार करके ही स्कूल गए, लेकिन इस देश के राष्ट्रपति भी बने। इसका बच्चों पे, बच्चे क्या हैं, उस सीखने का ललक रखते हैं, सिखाने वाला चाहिए और हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है।